चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने चैनल बी स्पिरिचुअल में। तो दोस्तों, यह कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी ज़िंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना और इनसे कभी भी करना। कभी ज़िंदगी में आपको परेशानी नहीं रहेगी। मित्रों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारा हर वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में कबूतर और कबूतरी का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर था। कबूतर ने कबूतरी से कहा कि हे प्रिय, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। कबूतरी कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब कबूतर कहता है कि हे प्रिय, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी है। स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। कबूतरी कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। कबूतर कहता है, नहीं प्रिय, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब कबूतरी कहती है, नहीं स्वामी, मैं यहाँ तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब कबूतर कहता है, ठीक है प्रिय, जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो आइए हम आपके लिए एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको ये विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, तभी कबूतरी कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं। दोस्तों, तब वह कबूतर कबूतरी को वह कहानी सुनाता है। कबूतर कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है। किसी नगर में 3 दोस्त रहे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी क्योंकि वह तीनों एक साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हो गए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है। तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, हे भाई, कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाएं। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा। जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई, ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है। रात सराय में काट लेना और सुबह लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार की बातों को सुनकर दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वह सहमत हो जाता है। लेकिन बनिया का लड़का जो था बहुत ही चालाक और चतुर था और जो राजा का लड़का, राजकुमार और साहूकार का बेटा बिल्कुल भोले और नादान थे। जब दोनों दोस्त सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में
वहाँ से और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में लग जाते हैं और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास पहुँच जाता है। उसी नगर के पास में जब पहुँचा है तो राजकुमार अपने दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उसी सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊँगा। कबूल। हे प्रिय राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देता है और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्हें देखा कि यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सही और रुकने की भी व्यवस्था सही नज़र आ रही है। दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगा, हे माता, हम इस समय सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट। दोनों दोस्तों की बातों को सुनकर के वह बुढ़िया जो थी वह कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुकें, इस सराय में आप रात ना गुजारें। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके जिंदा नहीं बचेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस सराय से वह बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत ही सुंदर लड़की, एक बहुत ही सुंदर युवती दरवाजे के भीतर से उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है और साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वह उस पर मोहित हो गया। उसके साथ में रुकने के लिए वह तैयार था, उतावला हो रहा था, किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार ले। मित्रों, इधर वह बुढ़िया समझाती रही लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वह अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वह अंदर चला गया और जो सराय में एक हॉल टाइप का रूम यानी हॉल जैसा एक कमरा था, वह बहुत गहरा और लंबा था। उसमें वह सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वह कबूतर कबूतरी से कहता है। इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक था, वह चतुर था और समझदार भी था। बनिया का लड़का ने उसे रोका भी लेकिन वो नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वह बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, बूढ़ी माता, मैं आपकी बातों को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौटकर नहीं आएगा। इसका क्या कारण है, बताने की कृपया करें। मित्रों, तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं रुक रहा था, तुम्हारी बात नहीं मान रहा था। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता, बात क्या है, खुल कर के बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, यह जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी जिसके साथ वह अंदर चला गया, यह सुंदर युवती जो है यह एक वैश्या है और नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ यह रात में रुकती है और उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वह जिंदा लौट करके नहीं आया।
कबूतर कबूतरी से कहता है। बनिया का लड़का यह सुन करके घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर तो था ही, वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान बचाकर जरूर जाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनिए के लड़के को तलवार देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्या के साथ लेटा हुआ था, वहीं पास में एक कोने में जाकर बैठ जाता है। इंतज़ार करने लगता है कि कब यह नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारे। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था, तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा था, एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया एवं छिपा दिया। दोस्तों, तब कबूतर कबूतरी से कहता है, वह बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में हमें कहाँ जाना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेनी चाहिए कि यह जा कहाँ रही है। वह बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार थी, उसने नागिन का वध किया था, वह सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वह बनिया का लड़का सोचता जा रहा था कि देखे ये कहाँ जा रही है। वह स्त्री चलती चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और वह स्त्री साधु के आश्रम पर पहुँच गई और जा कर के उसने साधु से मुलाकात की और वह सारा नज़ारा बनिए का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उसके जाने का समय हुआ तो साधु ने मिलने के लिए बाद में फिर उस सुंदर स्त्री से हाथ जोड़कर कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वह क्यों? तो वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोज़ाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा दे करके जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हूँ। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ़ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊँगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है गुस्से में उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों, वह बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और यह नज़ारा देख रहा था। उस बनिया के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया, को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहाँ से तुरंत वह चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और उसी मंदिर में जा करके छिप कर बैठ गया। अब वह सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब इधर जो है बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था। वहाँ पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी माँ, हम। और चोर हाथ जोड़ करके कहता है,
हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं, और अगर हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वह चोर अपनी चोरी के लिए चले जाते हैं। और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था, उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह कहता है, यह क्या है? यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। प्रभु, यह क्या हो रहा है? दोस्तों, वह बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोच करके वह मंदिर में बैठा राह देख रहा था। इधर दोस्तों, क्या हुआ कि वह स्त्री जो थी, जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी की पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं, ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर नीचा झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और यह कह दें कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। तो वही हुआ। सवेरा होने पर था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था, तभी वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले जो थे वो एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वह राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहाँ से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वह सारा वृत्तांत जान करके उसको कारागार में डाल देता है। तब कबूतर कबूतरी से कहता है, हे प्रिय, अब आगे सुनिए, क्या हुआ इधर। पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके काट लिया और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जा कर के छिप कर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह चोर राजा की लड़की को पकड़ के ज़रूर लेने आएंगे, उसकी हत्या ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जा कर के तलवार लेकर के छिप कर बैठ गया और इधर आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा की लड़की को पकड़ कर के लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ कर के बातें करते हैं। देवी माँ कहते हमारी बातें सुन ली है, कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए, बहुत मालदार भी बन जाएंगे क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरीके की बातें सुनकर कुछ देर करते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी से ले जा और देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर जो था, वह राजा की लड़की को पकड़ करके मंदिर में प्रवेश कराता है और देवी माँ की जहाँ मूर्ति थी वहाँ पर ले जाता है। उसका सिर काटने के लिए जैसे ही वह चोर जाता है तो बनिया का लड़का तो वहाँ तैयार ही बैठा हुआ था और वह चोर राजा की लड़की को सिर काटने ही पाया और वह चोर राजा की लड़की का सिर काट नहीं पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़के ने उस चोर को मार दिया और चोर को मार करके उसकी लाश को बगल में रख दिया। इधर दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, वह हमारा एक साथी गया है, वह लौट करके नहीं आया है। अरे तू जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं चढ़ा पाई। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर जो है, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे, चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता तब वह लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है।
इधर राजा की जो लड़की थी वह बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, बातों ही बातों में वह लोग राजा के घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का ने मना कर दिया और नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ बचाओ, ये हमको पकड़ कर ले जाना चाहता था और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, यह तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़ कर ले जाना चाहता था। वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया। अगर वह नहीं चिल्ला पाती तो यह आपकी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे। जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था, वह दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया क्योंकि उसने एक वेश्या व सुंदर युवती का वध किया, इसलिए वह जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जा कर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहाँ बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, अगला दिन हुआ और वह राजा दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था, और उन्हें राजा सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वेश्या का वध किया था उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा, क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? तब वह लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगा, बता, तूने वेश्या का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा? अब दोस्तों, उस साहूकार के लड़के को कुछ मालूम नहीं था जो वह राजा को बता सके। उसे नहीं मालूम था कि वेश्या का वध किसने किया। वेश्या का वध साहूकार के लड़के ने नहीं किया था। जो उसे मालूम होता, राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता कि तूने उस वेश्या का वध क्यों किया। दोस्तों, तब वह साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है, इसने वेश्या का वध नहीं किया, क्योंकि वेश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता तूने क्यों किया, बात क्या है? तब दोस्तों, वह बनिया का लड़का कहता है, महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में इसी साहूकार के लड़के के साथ में पराए में रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए। एक बूढ़ी माँ ने मना किया, इसके अंदर नहीं रुको, क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना और उस सुंदर वेश्या को देख कर के रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि वह जो वेश्या है वह एक नागिन है और यह नागिन का रूप में आकर के सबको डस लेती है और इसको भी डस लेगी। इसलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने इस दोस्त की जान बचाने के लिए जहाँ यह पलंग पर वेश्या के साथ सोया हुआ था वहीं एक कोने में जा कर के बैठ गया। और जैसे ही उस वेश्या के ने रूप बदला और नागिन बन कर के हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप अपने सैनिकों को भेजकर वहाँ पर पता कर सकते हैं। जहाँ पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए। दोस्तों, तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहाँ सैनिकों ने जा कर के वही मरी हुई नागिन पाई और
आ करके सारी बात राजा को बताया कि सत्य बात है। तो दोस्तों राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया है, जो अपनी दोस्त की ज़िंदगी बचाई है। दोस्तों राजा साहूकार के लड़के को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वह राजकुमार, यानी कि जो राजा का लड़का राजकुमार जो था, उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी। अब दोस्तों उसको भी नहीं मालूम था नाक किसने काटी, वह भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा, क्यों रे, क्यों नहीं बोल रहा है कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। तब दोस्तों वह बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम कि इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है वह सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। तब उस बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि यह लड़की साधु से प्रेम करती है। रात में साधु से मिलने के लिए गई, मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनकर के उस साधु ने इसकी नाक काट ली और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं। तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए जहाँ उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। दोस्तों सैनिक जाते हैं आश्रम पर, उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो आ करके राजा को बताते हैं कि महाराज सारी बात दोस्त बिल्कुल सच है। राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वह भी बच जाता है। दोस्तों फिर कबूतर कहता है कि हे प्रिय, अब बारी है उस बनिया के लड़के की। उसने राजा के सामने अपने दोस्तों की ज़िंदगी बचाई। राजा उस बनिया के लड़के से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था, इसके साथ में दुर्व्यवहार क्यों करना चाहता था, इसकी इज्जत से खिलवाड़ क्यों करना चाहता था। अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों तब वह बनिया का लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करें, यह आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ कर ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मार करके आया, और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही चोर अंदर मंदिर में आता है, मैंने उसको मार दिया, दूसरा आता है उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। दोस्तों वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, मंदिर में जाकर देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई। तो सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही कि महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है, इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो बनिया का लड़का कहता है, राजा साहब मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर असत्य हो गई, प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और उसने वही किया। बनिया के लड़के की बात को सुन करके राजा जो था उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। तब उसने बनिया के लड़के को आज़ाद कर दिया और माफ़ी मांगी कि जाओ बेटा, तुम आज़ाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वह बनिया का लड़का जो था अपने दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले जाते हैं और आराम से फिर से वहीं रहने लगते हैं। तो दोस्तों अब वह कबूतर कहता है कि हे प्रिय, देख लिया
इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलने पड़े, चाहे किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां से नहीं मानती हैं। दोस्तों, अपने पिया कबूतर की बातों को सुन करके कबूतरी जो है वह चुपचाप हो जाती है और उसके बाद में कबूतर कहता है कबूतरी से, रानी इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह नहीं करना। कबूतर समझाता है कि 3 लक्षण वाली स्त्रियां यह है, पहली वह जो पति होकर के पराये पति से हित करे और पराये पति से छुप छुप कर मिलने के लिए जाए, अपने पति से व्रत में धर्म को भूल जाए, उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री वह है जो एक स्त्री तो है लेकिन वैश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस से इच्छा पूर्ति के लिए चाहिए अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह कर बैठती है। आखिर नागिन की तरह अपने पति को डस करके उसे मार डालती है। तो ऐसी वैश्यावृत्ति वाली स्त्रियों वाली लक्षण वाली स्त्रियों से उन्हें दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह नहीं करना चाहिए। और कबूतर बोलता है, हे प्रिय, तीसरी स्त्री वह है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वह मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वह मददगार को ही झूठा फंसा दे और उसी मददगार से विवाह की इच्छा करे, उसी से दुर्व्यवहार करने की कोशिश करे और फिर उसको झूठा फंसाकर उसको मरवा डाले या उसे कारागार में बंद करवा दे या उसे सज़ा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच कर रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी को ले बैठे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह नहीं करना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए, इनसे बच कर रहना चाहिए। कभी ज़िंदगी में फंसोगे नहीं और कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी, पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हर हर महादेव प्रिय मित्रों।